हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विनीत शर्मा, आप लोगों का दोस्त और टीम 360 का डायरेक्टर, डीएमआईटी एक्सपर्ट। आज मैं आप लोगों से जिस विषय में बात करने वाला हूं वो है डीएमआईटी हम क्यों करें। और इस वीडियो का नाम भी आपने अगर देखा हो तो इसके थंबनेल पे लिखा था कि इस डीएमआईटी बिजनेस या डीएमआईटी इंडस्ट्री में उतरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। हो सकता है कि वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत काम का होगा अगर आप डीएमआईटी के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो, या अगर आप ऑलरेडी डीएमआईटी के फील्ड में काम कर रहे हैं तो, या आप ऑलरेडी हमारी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलने वाला है कि हम डीएमआईटी क्यों करें, पहली चीज। दूसरा, आपको ये जानने को मिलने वाला है कि डीएमआईटी के सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो तरह तरह के आते हैं। इंडिया के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इतनी सारी कंपनियां हैं तो हम कहां से लें, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किससे लें, आपके दिमाग में आ जाता है कहां जाएं, किसको लें, और हम तो कंफ्यूज होकर छोड़ देंगे, इस काम को करेंगे नहीं। आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इतनी सारी चीजें होगी, इतनी सारी कंपनियां होगी, इतने सारे ऑफर वो लोग आपको देने वाले हैं, तो आप तो कंफ्यूज होंगे ना, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होना बनता है। फिर आपका कॉल आता है हमारे पास। दो बातें होती है, या तो आप हमें कॉल करके बताते हैं कि हमने फला कंपनी से बात की थी, फला ऑर्गेनाइजेशन से बात की, उसने तो कहा 12,000 में ले जाओ सॉफ्टवेयर, और आपकी कंपनी का तो सर 1 लाख रुपया है, हम कैसे ले लें। दिमाग में आपके बात आती है, फिर क्या करें, करना क्या है, समझ लो इस वीडियो के अंदर सारी बात, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। भले ही पैसा ज्यादा लग रहा है लेकिन आप लाइफ लॉन्ग काम करने वाले फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर पैसा कम लग रहा है तो फिर साहब 4 दिन की दुकान चलेगी और खेल खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस वीडियो में भी हम आगे जानने वाले हैं। फिर आपके दिमाग में आता है एक और, डीएमआईटी की ऑथेंटिसिटी। डीएमआईटी से वाकई रिजल्ट सही आता है क्या, ये रिपोर्ट बनाने से वाकई किसी ने करियर बना लिए क्या, ये और एक कमाल की चीज है, किसी का करियर बन गया क्या। ये सारी बातें हम जानने वाले हैं इस रिपोर्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। रिपोर्ट के अंदर जो बातें आती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और इस वीडियो के अंदर मैं सारी बात जानने वाले हैं। हम डीएमआईटी का खुद सॉफ्टवेयर ले लेंगे और स्कूल कर लेंगे खुद। अरे जिन कंपनियों के पास सॉफ्टवेयर है ना साहब, वो स्कूल नहीं कर पाए, आप कैसे कर लेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं, क्या पता आपकी खुद की स्कूल हो, कर ही लो। तो ऐसी कितनी स्कूल हैं, जरा यूट्यूब पे ढूंढ के हमें बताइए, हमसे फ्री में लेके जाइए फ्रेंचाइजी, बहुत आनंद आ जाएगा साहब, मिलके काम करेंगे। ढूंढिए जरा कोई हो तो। आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम डीएमआईटी क्यों करें। देखिए, मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं, जैसा कि अनुभव से देखा गया है, रिसर्च से देखा गया है कि पूरे विश्व के अंदर अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें रिसेशन नहीं आता तो 2 सेक्टर है। पहला एजुकेशन का सेक्टर और दूसरा मेडिकल सेक्टर। ये दोनों सेक्टर कितनी भी समस्या आ जाए हमेशा ग्रो करते हैं, जो कि आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि हमें मेडिकल की कितनी जरूरत पड़ी, हमारी हेल्प हो रही है, बात ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट और बाय प्रोडक्ट जो है अपने आप मेडिकल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल रही थी, अपने आप आगे बढ़ रही है। क्या कोरोना आ जाने से या कोई भी ऐसी विपत्ति आ जाने से क्या लोग अचानक से बच्चों को पढ़ाई कराना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उनके करियर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको दिखेगा कि दुनिया भर के कोचिंग सेंटर भरे हुए हैं, स्कूलें भरे हुई है, बच्चे तरह तरह की क्लासेस करने में लगे हैं, पेरेंट्स उन्हें अलग अलग एक्टिविटी में लगाने में लगे हैं। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत जबरदस्त ग्रो कर रही है और मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। अब डीएमआईटी को अगर देखा जाए तो डीएमआईटी क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर मैं ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी आपका ध्यान थोड़ा सा इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको यह जानकारी होगी कि हर स्कूल के अंदर डीएमआईटी बहुत डिमांड में रहता है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए रहता है जो स्कूलें करता है स्कूलें जो करता है उसी के लिए ध्यान में रहता है, उन लोगों के लिए नहीं रहता जो केवल सॉफ्टवेयर देने का काम करते हैं 10,000 5,000 में। वो लोग स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानते, स्कूल जाते ही नहीं है तो जानेंगे कैसे, और स्कूल जाते नहीं है तो उन्हें यह नहीं पता कि स्कूल में पेरेंट्स के दिमाग में डीएमआईटी को लेके क्या चलता रहता है, एक बच्चे की क्या नीड है जो उस पेरेंट को बताई जानी चाहिए, पेरेंट्स की क्या नीड है जो हमें समझनी चाहिए। दोनों को समझ के, बच्चे की और पेरेंट्स की नीड को समझ के हमें डीएमआईटी स्कूल में परोसनी चाहिए। इस चीज की जानकारी केवल उसी व्यक्ति को है जो स्कूल करता है। टीम 360 को इस पूरी जानकारी है क्योंकि ऑलमोस्ट 350 से ज्यादा स्कूल्स हम लोग कर चुके हैं। दूसरी इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती, स्कूल में जाती नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे देगी। तो हम बात आते हैं उस पे कि डीएमआईटी करना क्यों चाहिए। अरे आप लोग भली बात ही जानते हैं, इवन अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप खुद सोच के देखो
क्या आपका बच्चा पढ़ाई में मन लगाता है? नहीं, तो डीएमआईटी सॉल्यूशन है। क्या उसका कंसंट्रेशन है? नहीं, तो डीएमआईटी सॉल्यूशन है। क्या आपका बच्चा गुस्सा बहुत करता है? डीएमआईटी सॉल्यूशन है। क्या आपके बच्चे से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है? अरे डीएमआईटी का सॉल्यूशन है ना। क्या आपका बच्चा स्टेज पर जाने से डरता है? अरे डीएमआईटी है भाई। क्या आपके बच्चे को पढ़ा हुआ एंड टाइम पर याद नहीं आता? डीएमआईटी है ना सॉल्यूशन। क्या आपके बच्चे की जन्मजात प्रतिभा आप जानना चाहते हैं? डीएमआईटी है ना सॉल्यूशन। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा इतना गुस्सा करता है कि डिप्रेस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता, ब्लैंक हो जाता है, पढ़ाई करते करते ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, एग्जाम टाइम में उसे सब कुछ याद है लेकिन एंड टाइम पे बीमार हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिख पाता, ब्लैंक हो जाता है? अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो डीएमआईटी है ना। अब जब इतनी चीजों के लिए डीएमआईटी है तो यही तो पेरेंट्स की समस्या है। क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है? क्यों देखने में लग रहा है? ऐसा क्या कारण है कि उसका ध्यान इन्हें टीवी में लगा रहता है, किताबों में नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ना चाहता, मोबाइल में लगा रहता है? सारे बच्चों के साथ ये समस्या है, लेकिन है क्या कारण है जिसके कारण? तो डीएमआईटी है ना। ये सभी प्रॉब्लम जितनी भी है, स्कूलें बदलती है, पेरेंट्स बदलते हैं, बच्चे बदलते हैं, सिटी बदलती है, स्टेट बदलती है, कंट्री बदलती है, नोट का नंबर बदलता है, लेकिन समस्या वही की वही रहती है। ये हमने 11 साल में अनुभव कर लिया। जो नेपाल का पेरेंट कह रहा है मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, वही इंडिया में कह रहा है। जो इंडिया का पेरेंट कह रहा है वही अमेरिका के पेरेंट्स कह रहे हैं। जो अमेरिका का कह रहा है वही न्यूजीलैंड का पेरेंट बोल रहा है, वही स्विट्जरलैंड का पेरेंट बोल रहा है, वही दुबई का बोल रहा है। हर जगह वही समस्या है साहब, बच्चे पढ़ते नहीं है, इनका कंसंट्रेशन नहीं है, ये टीवी बहुत देखते हैं, इन्हें याद नहीं रहता, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। ये सभी समस्याएं सारी की सारी कॉमन है। अब इन समस्याओं पर कौन ध्यान देगा? डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर लेने से क्या होगा? क्या ये सारा सॉल्यूशन उन बच्चों को डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर पकड़ा दें कि रख ले इसको, तेरा सॉल्यूशन खत्म, ये तेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये रख ले, सॉफ्टवेयर रख लेगा तो टीवी देखना बंद कर देगा आपका बच्चा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसे सॉफ्टवेयर पकड़ा दो, ये मोबाइल पे गेम खेलना बंद कर देगा? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। अरे जब ये संभव नहीं है तो क्यों अननेसेसरी आप लोग सॉफ्टवेयर के पीछे भागते हैं? मैं दोबारा पूरा जोर दे के बात कह देना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता। सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ले जाओ सॉफ्टवेयर, बिना ट्रेनिंग के सॉफ्टवेयर ले जाओ, पास में रख लो। इवन मैं तो आपको यह भी कहने के लिए तैयार हूं, सॉफ्टवेयर ले जाओ, थोड़ी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले लो, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फिंगरप्रिंट कैसे लेते हैं, काउंसलिंग कैसे करते हैं, तीनों चीज सीख लो और ले जाओ। उसके बाद भी आप सफल नहीं है। अरे स्कूल में जिस चीज की जरूरत है वो आपने सीखा नहीं, वो सीखने की जरूरत है और उसी चीज का पैसा लगता है। वही चीज हमने 11 साल के अनुभव से सीखी है। तो जब 11 साल का अनुभव लगा के हमने सीखा है, तो आप एक अनुभवशील आदमी से अगर सीखेंगे तो उसके शरीर में से अपने आप वाइब्रेशन निकल रही है डीएमआईटी की, चलते फिरते। उनके टीम मेंबर्स के ब्लड में डीएमआईटी है, जो चलते फिरते न चाहते हुए भी वो नॉलेज दे जाएंगे, जो नॉलेज आपको बाद में हासिल करने के लिए 11 साल लगाना पड़ेगा। तो क्यों इतना लंबा टाइम जोड़ना चाहते हो अपनी जिंदगी की? उस 11 साल क्यों जोड़ना चाहते हो? जिस व्यक्ति ने 11 साल सीख लिया उससे उसका समरी लेके आगे बढ़ो ना, आपका समय बच जाएगा। नहीं, हमें पैसा बचाना है, समय थोड़ी बचाना है, पैसा बचाना है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो वो पैसा बचा के आप दूसरी संस्थाओं से लीजिए, लेने के बाद में आप स्कूल में एंट्री कर नहीं पाएंगे। और डीएमआईटी है ही बल्क में बच्चों को करने का तरीका, उसके लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि बल्क में बच्चे आपको वही मिलने वाले हैं। कोचिंग सेंटर में मिल जाएंगे, ओपन सेमिनार में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लेकिन जाना आपको वहीं पड़ेगा। मेरे कहने से आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि अरे YouTube इतना बड़ा है, YouTube पे ढूंढिए, कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई तो ऐसी संस्था होगी, कंपनी होगी, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में होगी, जो ये प्रोग्राम स्कूल में सफलतापूर्वक कर रही है, जहां पे स्कूल ड्रेस में बच्चे बैठे हैं, डीएमआईटी पे सेमिनार चल रहा है। कोई तो ऐसा आपने देखा होगा, विश्व में कहीं कोई वीडियो देखा होगा। अगर ऐसा वीडियो आपको मिले तो आप हमें जरूर साझा कीजिएगा, हमें जरूर भेजिएगा, हम फ्री में फ्रेंचाइजी देने को आपको रेडी। अगर एक भी वीडियो आपको ऐसा मिल जाए, बशर्ते हमारी फ्रेंचाइजी नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो जहां नहीं मिलेगा वो लोग कहां हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे साहब। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वीडियो में नहीं है। आप लोग किसी आदमी के घर में जाके थोड़ी देख लोगे, आपके पास भी जरिया है, आप भी मुझे देख पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान ऑफिस थोड़ी आ गए हैं मुझे देखने के लिए। आप मुझे किससे देख रहे हैं? वीडियो से। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वीडियो में मैं खड़ा हूं, टीम 360 के बारे में बता रहा हूं, डीएमआईटी के बारे में बता रहा हूं। ये आप कैसे अनुभव कर रहे हैं? अपने घर पे बैठ के मोबाइल से अनुभव कर रहे हैं, उसमें भी किससे? यूट्यूब से। तो दूसरी संस्थाओं के बारे में आपको कैसे पता लगेगा? यूट्यूब से। तो दूसरी संस्थाओं के बारे में वीडियो देखिए ना,
वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कोई वीडियो नहीं है, स्कूल का कहीं कोई वीडियो नहीं है। तो फिर वो लोग कहां गए, वो लोग क्या करने लगे, तो मैं आपको जानकारी दूंगा। जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर लिया, कुछ ने तो कर दिया संस्था को बंद, कुछ ने नॉलेज की कमी होने की वजह से थोड़ा बहुत किया, पेरेंट्स से उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्होंने कर दिया बंद। कुछ लोगों ने जहां से सॉफ्टवेयर लिया उन्हीं की भांति सॉफ्टवेयर देने चालू कर दिए, वो भी सॉफ्टवेयर देने में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें भी डीएमआईटी की पकड़ नहीं है, एक्चुअल में पता नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। जब पेरेंट डीएमआईटी के बारे में पूछते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पाते, इस वजह से स्कूल में नहीं जा पाते, तो वहीं के वहीं बैठे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, कुएं के मेंढक की तरीके से हो गए। तो डीएमआईटी क्यों करना चाहिए ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, और डीएमआईटी की जो वो पावर है उसको समझने के लिए आपको उन्हीं व्यक्ति के साथ में काम करना चाहिए जो इसे लंबे टाइम से स्कूल में कर रहे हैं। अब मैं एक दूसरा पहलू आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं उस बात से, रियल में आश्चर्य करता हूं, सोचता हूं कि जब आप लोगों के फोन आते हैं और आप कितनी आसानी से कह देते हो। मैं तो कंफ्यूज हो गया, मेरे तो मन में है ना वो आ गया, क्या मिसगाइड हो गया, मैं तो मेरे मन में तो क्या शंका सी हो गई, मेरे मन में तो ऐसा हो गया कि मैं ठगने सा महसूस कर रहा हूं। आप लोग तो 1 लाख रुपए ले रहे हैं, वो तो 12,000 में दे रहा है, तो मैं है ना बड़ा अजीब सा महसूस करता हूं कि जो 12,000 में दे रहा है उसकी वेबसाइट तो देखी क्या आपने, वेबसाइट नहीं है उनकी। यूट्यूब चैनल देखा है क्या आपने, यूट्यूब चैनल पे वीडियो है 4-5। अरे कुछ तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आप मिले नहीं है, जिनसे बात कर ली फोन पे और उनका नामो निशान इस पर नहीं है, गूगल पर कहीं कुछ नहीं है। आज तो इंडस्ट्री यूट्यूब की है, गूगल की है, लोग तो डिजिटल मार्केटिंग को जबरदस्त पकड़ रहे हैं, उसी से तो पकड़ते हैं, और वही नहीं है, कहीं कोई सेमिनार ही नहीं है। तो आप क्या सोच के उस 12,000 वाली इंडस्ट्री से टीम 360 की तुलना कर देते हैं। थोड़ा सा आप विचार लगाइए, विवेकशील बनिए, विवेक को यूज करो, पूरा एनालिसिस करो, देखो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम ज्यादा कर रही है, तो आपको देखने को मिलेगा टीम 360। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं जो मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं, महसूस करता हूं। अरे जब स्कूल में जाते हैं ना, जब हमारे टीम मेंबर किसी स्कूल में जाते हैं तो बड़े नकारात्मक ख्याल आते हैं। क्या ख्याल आते हैं कि प्रिंसिपल हमें मौका देगा कि नहीं, हमें स्कूल में सेमिनार के लिए डेट मिलेगी कि नहीं, हम बच्चों को कंसेप्ट समझा पाएंगे कि नहीं, हमारा सेमिनार सक्सेसफुल होगा कि नहीं, हमारे साथ डेमो के लिए बच्चा चलेगा कि नहीं, हम स्कूल के अंदर पेरेंट्स से मुखातिब हो पाएंगे कि नहीं, पेरेंट्स ने कोई गलत क्वेश्चन कर लिया, हम जवाब नहीं दे पाए तो हमारा क्या होगा। अरे तरह तरह के ख्याल आते हैं। इन सारे ख्यालों से कौन जूझेगा, कौन संघर्ष करेगा, जो स्कूल में जाएगा। स्कूल में नहीं जाएंगे, घर पे बैठे हैं सॉफ्टवेयर लेकर, तो उन्हें इन सब समस्याओं का, इनको इस ख्याल को करने की जरूरत नहीं है, सारे ख्याल करने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे हैं सॉफ्टवेयर लेकर। तो जब इन सब ख्यालों को करने की जरूरत नहीं है तो इनके सॉल्यूशन भी उनके दिमाग में कहां से पनपेंगे, उनके दिमाग में इन बातों के सॉल्यूशन भी नहीं आने वाले। जब सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे और ये ख्याल भी नहीं आएंगे तो वो आदमी निखरेगा कैसे, इस फील्ड के लिए निपुणता कहां से लाएगा, अपनी एक्सपर्टाइज कहां से लाएगा। जब वो एक्सपर्टाइज ही नहीं ला सकता, आगे नहीं बढ़ सकता और सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस होके बैठ गया है, उसने ये सोच लिया है कि इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर सेलिंग इंडस्ट्री है, उस आदमी जो 12,000 में सॉफ्टवेयर दे रहा है उसके पास जाके आप क्या करने वाले हो, क्या ले लोगे उससे। अरे अगर वही व्यक्ति स्कूल कर लेता तो आपको नहीं गाइड कर देता, आप आगे नहीं कर लेते। अरे वही स्कूल कर लेता तो क्या उसके वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल जाते, आपको वीडियो मिल जाने चाहिए थे। वीडियो मिलते तो आप बहुत बेशक उनसे लीजिए फ्रेंचाइजी। हम तो चला के 11 साल से आज तक मैं कहता आ रहा हूं जोर जोर से कि आप दूसरी संस्था से लीजिए, बस वीडियो देख लीजिए, कहीं स्कूल का मिल जाए तो उनके पास लीजिए। स्कूल का ही मैं क्यों जोर देता हूं, क्योंकि स्कूल में ही जिम्मेदारी का काम होता है। बच्चों के आगे सेमिनार करना जिम्मेदारी का काम है। क्यों है जिम्मेदारी का? स्कूल में सेमिनार करोगे तो सेमिनार करने से काम थोड़ी हो जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? सेमिनार करने के बाद उन बच्चों का डीएमआईटी करना। उन बच्चों का डीएमआईटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, और पेरेंट्स जहां पे इन्वॉल्व हो गए वहां तो आपको जिम्मेदारी से जवाब देने पड़ेंगे। बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स आएंगे, उन्हें समझाना पड़ेगा। उन पेरेंट्स को हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है और इससे हम आपका कर देते हैं। आपके पास ट्रेनिंग का है, नॉलेज का है। पेरेंट्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते। पेरेंट तो पूछते ही दूसरी बातें, जो आप हमारे सेमिनार में देखिए। हमारे सेमिनार के वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा पेरेंट एक्चुअल में पूछते क्या है, प्रिंसिपल एक्चुअल में पूछते क्या है, डायरेक्टर एक्चुअल में क्या पूछते हैं।
बच्चे एक्चुअल में क्या पूछते हैं 11th 12th के बच्चे सेमिनार में, वो सॉफ्टवेयर से उनको क्या मतलब है, आप उन्हें क्या दे दोगे उनसे उसको मतलब है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपकी रिग्रेस ट्रेनिंग हमारे द्वारा कराई जाती है ताकि आपकी निखार बढ़े, आपके अंदर मजबूती आए, इस कंसेप्ट को लेके आप तेजी से समझा सकें। अभी निकट भविष्य में आप डीएमआईटी के ऊपर यही कोई 15 से 20 दिन के अंदर एक बुक देखने वाले हैं। पूरे इंडिया के अंदर कहीं कोई किसी ने डीएमआईटी पे बुक नहीं लिखी। एक इतनी शानदार बुक हमारे द्वारा लिखी जा रही है, टीम 360 के टीम मेंबर द्वारा। बुक लगभग कंप्लीट होने में, उसमें लगभग 20 के आसपास चैप्टर्स हैं। 11 साल का पूरा निचोड़ उस बुक में डाला है, हिंदी के अंदर अभी प्रिंट हो रही है। फिंगरप्रिंट कैसे लेते हैं, रिपोर्ट कैसे बनती है, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, उसके मेडिकल हिसाब क्या क्या है, सारे कहाँ कहाँ, उसको ऑथेंटिसिटी क्या है, पेरेंट्स के क्या अनुभव है, प्रिंसिपल क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, हमने 11 साल में क्या सीखा, बहुत सारे साहब, बहुत सारी। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा कि साइंटिस्ट लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर बुक में डाली गई है। जो बुक आपको घर बैठे पढ़ने पर डीएमआईटी का सफल जबरदस्त ट्रेनर बना सकती है, काउंसलर बना सकती है, और आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री काउंसलिंग की इंडस्ट्री है, यहां पे आपको ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी, मस्ट है ट्रेनिंग लेना, प्रैक्टिस लेना और टीम 360 का सपोर्ट लेना, तब आप ग्रो कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होगा। अब मैं एक और तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान लेते हैं मेरी सारी बातें झूठी है, मैं सब कुछ गलत बोल रहा हूं, मान लेते हैं, मान लिया, फिर बात ही खत्म। लेकिन मैं एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये कि आपने डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर कहीं से ले लिया, आपने स्कूल में बात कर ली, लकीली आपको स्कूल में मिल गया, लकीली आपको स्कूल मिल गया। अब आपको सेमिनार करना है, तो सेमिनार की अगर आपके पास स्किल है और अगर आप स्कूल के अंदर सेमिनार प्रेजेंट कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की। सपोर्ट के लिए जहां से आपने सॉफ्टवेयर लिया है आप उससे निवेदन करेंगे कि मेरे सेमिनार के लिए आ जाइए यहां सेमिनार लेने। जब वो सेमिनार लेने के लिए आएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। अगर सेमिनार लेने के लिए आते तो YouTube पे जरूर वीडियो दिखाई देते, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आज के जमाने के अंदर YouTube को यूज नहीं करेगा और स्कूल में सेमिनार का वीडियो बनाकर YouTube पर नहीं डालेगा। स्कूल का वीडियो YouTube पर नहीं डालेगा, क्या प्रॉब्लम है, वीडियो डालेंगे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टी शर्ट पहन के डालिए, वीडियो डालिए, आपका चोरी नहीं होगा वीडियो, कोई उसका कॉपी नहीं मारेगा, क्योंकि आपके टी शर्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे कॉपी मारेंगे। तो आप डालिए ना वीडियो, डालने से आपको और ग्रोथ मिलेगी, लोग आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन वीडियो ही नहीं है साहब। वीडियो क्यों नहीं है, क्योंकि सपोर्ट के लिए वो लोग नहीं आते। वो कहते हैं हमने दिया आपको प्रसाद स्वरूप सॉफ्टवेयर, इसे खाइए, इसे यूज करिए, आप जाने आपका काम जाने, हमने आपको दे दिया, इसे फेंको या इसे आगे सेल करो। अगर ऐसा काम करना है तो बेशक आप लोगों से फ्रेंचाइजी लीजिए, जिन लोगों से भी, और आगे बढ़िए। हमारे साथ जुड़ना है तो मिशन के साथ जुड़ना है, डेडिकेशन के साथ जुड़ना है, इस सपने के साथ जुड़ना है कि हर बच्चे का डीएमआईटी होना चाहिए, हर घर घर में डीएमआईटी होना चाहिए, हर बच्चे का करो। अरे इतनी पूरी दुनिया आपका यार कस्टमर है, पूरा विश्व आपका कस्टमर है डीएमआईटी का, लेकिन आपके पास एक कमी है, वो ये कि आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, आप डीएमआईटी को प्रॉपर बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं YouTube के ऊपर एक लाइव प्रोग्राम करने वाला हूं, जिस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि डीएमआईटी की आने वाली समस्याएं और डीएमआईटी की काउंसलिंग कैसे करते हैं, और उसको आप रात को 9 बजे करेंगे, इसलिए उसको आपको जरूर अटेंड करना है। लगभग ये रोजाना होने वाला है, आज से लगा के 4 तारीख तक, रोज रात को 9 बजे मैं सिखाने वाला हूं। तो आप इस चीज को आप सीखिए, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग हमारी फ्रेंचाइजी, आप तो सीखें, सीखने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक और बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएमआईटी तो स्कूल में चलता ही नहीं है साहब। डीएमआईटी स्कूल में नहीं चलता तो क्यों अननेसेसरी जाके कर रहे हो। डीएमआईटी अकेला नहीं चलता, उसके साथ पीनियल ग्लैंड नाम का वर्कशॉप चलता है, क्योंकि डीएमआईटी में आई वीकनेसेस को अगर आप पेरेंट्स को बता भी देंगे तो उससे होगा क्या, पेरेंट बोलेंगे हमारे बच्चे की वीकनेस तो हम ऑलरेडी जानते थे, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आपने और बता दी। अरे इसे दूर करने का सॉल्यूशन आप दीजिए, और ये दूसरी संस्थाएं जो सॉफ्टवेयर देती है वो सॉल्यूशन नहीं देती। डीएमआईटी रिपोर्ट के अंदर जो वीकनेस आती है उसे दूर करने का सॉल्यूशन हमारे द्वारा 3 महीने की क्लास स्कूल में कराई जाती है, और वो सॉल्यूशन के अंदर बच्चे की जो वीकनेस थी वो ओवरकम हो जाती है, दूर हो जाती है, जो हम लोग सिखाते हैं, और वो स्कूल सफलतापूर्वक हमारे द्वारा की जाती है। पेरेंट्स भी हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी, बच्चों में भी चेंज आ गया, हम भी खुश, और नेक्स्ट स्कूल में हमारी तैयारी।
सॉल्यूशन देना जरूरी है, तो सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा? टीम 360 में। सॉफ्टवेयर कहां मिलेगा? टीम 360 के दूसरी जगह पे, जहां जाना जाओ, हमारे को जानकारी नहीं है कहां मिलेगा, लेकिन जहां भी आप जाके करेंगे वहां पर ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी। इवन मैं तो आपको ये भी गारंटी ले सकता हूं कि हमारे द्वारा इतना जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इतनी धारा प्रवाह से एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा एक्सप्लेन करने वाला वीडियो ला दो यार और फ्री में ले जाओ। DMIT 11 साल से कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर जो बुक आ रही है वो इसी तरह की जबरदस्त रिग्रस ट्रेनिंग का स्वरूप है। जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वही तो उसमें उतारा गया है, उसे जरूर लेना आप। बुक लेने के बाद में आप एक्सपर्टाइज हो जाएगी, भले ही आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है, आपने नहीं ले रखी है, आप DMIT में नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आप DMIT में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं, आप काउंसलर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो आपको लेनी चाहिए। दूसरी चीज आपको बताऊंगा, मार्केटिंग की टेक्निक। आपने DMIT का सॉफ्टवेयर ले लिया, स्कूल में गए, सबसे ज्यादा ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूं सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों का, बहुत ही खराब, जो हम लोगों ने अनुभव करा है, सीखा है, देखा है। अरे आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, बहुत अच्छी बात है, स्कूल में गए, जाते ही पहला क्वेश्चन प्रिंसिपल महोदय आपसे ये पूछने वाले हैं कि इंडिया की किस स्कूल में आपने DMIT किया है, हमें दिखाइए। दिखाने के दो रास्ते हैं, या तो आप स्कूल का एप्रिसिएशन लेटर दिखाओ, और या फिर आप स्कूल में प्रिंसिपल का कोई वीडियो दिखाओ, या आपने स्कूल में सेमिनार का कहीं कुछ किया है तो दिखाओ। प्रिंसिपल को यही तो रास्ता है दिखाने का, और तो आप क्या दिखा सकते हो। जब आप ये सब चीजें दिखाएंगे तो स्कूल के प्रिंसिपल का फेथ लेवल बढ़ेगा कि यार इन्होंने बहुत सी स्कूल में प्रोग्राम किया है, तो हमारे यहां भी अच्छा ही प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जिन संस्थाओं से आपने लिया है, जो सॉफ्टवेयर देते हैं, वो तो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो जब ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी तो आप प्रिंसिपल को क्या दिखाएंगे कि मैं सॉफ्टवेयर लेके आ गया हूं, देख लीजिए। प्रिंसिपल बोलेगा सॉफ्टवेयर लेके आए तो आप अपने पास रखिए, ये सॉफ्टवेयर तो हम भी खरीद लेंगे। सॉफ्टवेयर से क्या होगा? आपको किसी स्कूल ने मौका दिया है तो वो हमें दिखाओ, ये प्रिंसिपल का कहना होता है। तो जब हमारे से फ्रेंचाइजी ली जाती है तो हम आपको 100 से ज्यादा स्कूल की फोटोज, वीडियोस, एल्बम, एप्रिसिएशन लेटर, स्कूल के लेटर, मिनिस्टर्स के, बहुत सारे वाइस चांसलर्स के, मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर के, बहुत सारी चीजें देते हैं, जिन्हें दिखाने से स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का फेथ लेवल बढ़ता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी अच्छा करेंगे। और इतना ही नहीं, यूट्यूब पर 1550 वीडियोज है हमारे। वो 1550 वीडियो जब प्रिंसिपल महोदय देखते हैं तो उन्हें लगता है कि एक डेडिकेटेड टीम है, पूरे इसके अंदर झोंक दिया उन्होंने अपने आप को। 1500 वीडियो बनाने महीना रखते हैं क्या साहब? मैं अभी आपसे इतना बोल रहा हूं, क्या 1500 बार में बोला हूंगा इतनी एनर्जी के साथ में, तो क्या आपको लगता है ये आसान काम है? ये घर बैठे आसान काम आराम से हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये वीडियोस बने हुए हैं तो ये जाहिर करते हैं कि हम लोगों ने इतना काम किया है। तो आप अननेसेसरी 12,000 वाली कंपनी से क्या हमारी तुलना करते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को। आप देखो जरा ध्यान से, क्या मैंने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है और मैंने एक बुक में पढ़ा था, अरे मोटिवेशनल स्पीकर की बुक जो होती है या जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो बुक होती है, अगर वो बुक आप पढ़ लेते हैं तो उन्होंने 30 साल का अनुभव बुक में लिखा होता है, और हम उसे पढ़ लेते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर 30 साल का अनुभव एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अगर आप 50 साल के हैं तो आपको 80 साल का होने की जरूरत नहीं है, आपका नॉलेज 80 साल का हो जाएगा। 30 साल की बुक अगर आपने पढ़ ली, जिस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक बुक लिखी है, जिंदगी में जो भी अचीव किया उसे, अरे तो 11 साल के अंदर जब हमने इतना अनुभव किया तो आप हमारे से सीख लीजिए ना, आपको आइडिया लगेगा। अरे 11 साल की जर्नी हमारी, 11 साल की जर्नी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी की, वो सॉफ्टवेयर भी बेच रही है और हमारे यहां पर सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के साथ में ट्रेनिंग और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 11 साल से काम कर रही हो, DMIT का सॉफ्टवेयर दे रही हो और आपने उसके यूट्यूब के ऊपर ग्रोथ देखी हो? सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, हमने यहां से फ्रेंचाइजी लिया, हमें सॉफ्टवेयर मिला और ये कंपनी हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सहयोग करती है, खत्म। हमारा सॉफ्टवेयर अगर खराब हो जाता है तो हमें मौके पे ठीक कर देती है। अरे क्या होगा इससे? सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया, यह कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है। क्या सपोर्ट कर रही है? सॉफ्टवेयर का। मुंह से ही बोल रहे हैं, वो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वही बोल रहे हैं मुंह से कि हमें सॉफ्टवेयर ठीक कर देती है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर बार बार खराब हो जाता है इनका। अरे सॉफ्टवेयर अगर ठीक कर देती है तो उससे आपको स्कूल थोड़ी मिल गई। आप किस चीज से प्रभावित हो रहे हो? आप अपना विजन लेके चलो, विजन लेकर चलो कि अगर आप इस इंडस्ट्री में उतरते हैं
और आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अपना सेंटर स्थापित करना है, आपको 4 पैसे की अर्निंग करनी है, आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, आपको समाज को हेल्प करनी है, आपको बच्चों को सही डायरेक्शन देना है, आप अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हैं, आप पूरे इंडिया में जगह जगह अपना ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, रियल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी करना चाहते हैं, तो आप ऐसी संस्था से हाथ मिलाइए जो यही काम जो मैंने बोले सारे काम ऑलरेडी कर रही है, जिसके कई सारे ऑफिस हों, जो तेजी से काम कर रही हो, कई सारे स्कूलों में कर रही हो। अरे एक स्कूल को हम घर में बैठ के उसके कान में मंत्र डाल सकते हैं कि हमारी स्कूल कर ले भाई, एक स्कूल हो जाएगी, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 4 स्कूल, 10 स्कूल को हम उल्लू बना सकते हैं, लेकिन 350 स्कूल को थोड़ी उल्लू बनाएंगे। तो 350 स्कूल उल्लू नहीं बन सकती और केवल जयपुर राजस्थान की बना सकते हैं। पूरे इंडिया के अंदर हम लोगों की 350 स्कूलों के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो सारा इंडिया हमारे से थोड़ी प्रभावित हो जाएगा। उनके कान में जाके प्रिंसिपल के हम थोड़ी कह देते हैं कि ये हमारी स्कूल करा लो। कुछ तो यहां पर सीखा होगा, कुछ तो स्किल होगी, कुछ तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, कुछ तो डीएमआईटी का नॉलेज अच्छा होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जो प्रिंसिपल को प्रभावित करती होगी, कुछ तो ऐसा जर्नी हमने 11 साल के अंदर सीखा होगा, कुछ तो हमारी टीम के अंदर दम होगा, कुछ तो हमारे सेमिनार में दम होगा, कुछ तो हमने अच्छे रिजल्ट दिए होंगे, कुछ तो पेरेंट्स प्रभावित होंगे, कुछ तो कहीं होगा जिसके कारण स्कूल्स होती है। तो वो कुछ जो होगा वो सीखने के लिए आप यहां पे आइए, सीखिए और तेजी से काम को आगे बढ़ाइए। अच्छा, एक मजे की बात आपको मैं और बताऊं, हमारे पास लोगों के फोन आते हैं, लोग हमें बोलते हैं साहब मैं 2 साल से आपका यूट्यूब पे वीडियो वॉच कर रहा हूं, 2 साल हो गए मुझे देखते हुए, लेकिन 2 साल से वीडियो वॉच करने के बाद भी हमसे फोन पे यही पूछते हैं कि हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की थी, हमने उसके ऑफिस जाके भी बात किया, हमें लगा कि आपकी प्राइस ज्यादा है। अरे मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं, अंदर से अजीब सा मेरे को लगता है कि अरे क्या यार, 2 साल फिर किस लिए आपने वीडियो देखे हमारे? 2 साल से वीडियो देख रहे हो तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी आपने देखे ही होंगे। अरे जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के 2 साल वीडियो ही नहीं थे तो फिर आपने हमारी वीडियो देखे, जब हमारे देखे उसके बाद में भी 2 साल बाद आप फोन करके बोल रहे हैं कि और भी ऑर्गेनाइजेशन है। अरे क्या मतलब है ऑर्गेनाइजेशन से? फिर आपने क्या सीखा 2 साल के अंदर? क्या आपने ग्रोथ देखी नहीं हमारी? अरे लोगों के कोरोना के बाद में, कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो आने ही बंद हो गए। 6-6 महीने हो गए यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रहा। आप जाके देखो ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के 6 महीने से वीडियोस बंद हो गए, हताश और निराश होकर बैठ गए। लेकिन हम लोगों के साथ ये नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, ट्रेनिंग थी, हमें पता था कि अगर ये कोई ऐसी समस्या आएगी तो हम उसे कैसे डील विद करेंगे। तो हमारे तो यूट्यूब के ऊपर कभी कोई वीडियो बंद नहीं हुआ, हमने तो कभी स्कूलें बंद नहीं करी। स्कूल बंद हो गई तो ऑनलाइन क्लास चालू हो गई। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां थी उनके साथ एक कमाल की चीज हुई। वो क्या हुई कि जूम के ऊपर, या हम तो फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाते हैं, ऐड चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। ऐड चलाने से लोगों तक बात जाती है और लोग हमसे डीएमआईटी कराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, करियर को जानने के लिए हमसे अप्रोच करते हैं। और हमारी डीएमआईटी की फीस है 5,500 जो हम लेते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, रिपोर्ट भी देते हैं। तो हमारे पास तो ये ट्रेनिंग थी ना, इसलिए हमने काउंसलिंग करी और लोगों की आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनियां थी उनकी पकड़ ही नहीं है डीएमआईटी पे। तो उन्होंने जब बंद हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, कोरोना काम बंद हो चुका है, कोरोना आ चुका है, काम बंद हो गए लोगों के, तो जो सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां थी उन्होंने भी ऐड चलाने बंद कर दिए। उनके तो ऐड आए नहीं, वो तो डीएमआईटी लोगों के करते ही नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर देने का काम करते हैं। तो उनके पास तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई और बहुत सी कंपनियां साफ हो गई, बंद हो गई। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग बेस्ड इंडस्ट्री है। हमारे पास ट्रेनिंग थी तो हम लोगों की डीएमआईटी करके सरवाइव कर सके। लेकिन जिन लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं थी, जो केवल सॉफ्टवेयर देने का काम करते थे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन पे आ जाओ और ऐड चलाओ और कोरोना के टाइम में भी लोगों को हमसे सॉफ्टवेयर ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। लोगों के पास पैसा ही नहीं है साहब, काम बंद हो गया, एकदम खेल खत्म हो गया। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा नहीं था, लेकिन अपने बच्चे के करियर के लिए तो पैसा लगा ही रहे थे लोग। तो हमने कम रेट के ऊपर डीएमआईटी को किया और लोगों को ट्रेनिंग दी। और ऑनलाइन हमने मिड ब्रेन, ईएसपी, फोटोग्राफी, क्यूएसआर, एनएलपी, डायनामिक मेमोरी, डीएमआईटी सबकी क्लासेस कराई। और हम लोग बहुत तेजी से कराते रहे, आज तक करा रहे हैं। तो क्लासेस कराई क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग थी, स्किल थी, इसलिए हम कर पाए। और जो लोग सॉफ्टवेयर देने का काम कर रहे थे वहीं बैठे रह गए, क्योंकि उनको शर्म और झिझक आने लगी कि अरे यार हमें भी स्कूल लाइन में उतरना पड़ेगा क्या, हमें भी डीएमआईटी करनी पड़ेगी क्या। वो लोग काउंसलिंग करते ही नहीं है। अरे आप खुद सोच के देखो, अगर सॉफ्टवेयर बेचने वाला व्यक्ति खुद काउंसलिंग नहीं करता किसी की भी, तो उसको अनुभव कैसे होगा?
उसको तो कोई अनुभव ही नहीं है। तरह तरह की रिपोर्ट्स आती है दुनिया में, उन सब की काउंसलिंग करने से बहुत सारा अनुभव इकट्ठा होता है, तो वो उसको ट्रेनिंग के अंदर उसको काउंसलिंग में निखर जाना चाहिए। और वो व्यक्ति अगर काउंसलिंग करेगा तो आप बहुत चीजें सीख जाएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां तो करती नहीं है किसी की डीएमआईटी, और रिपोर्ट बनाती नहीं है, काउंसलिंग ही नहीं करती। तो आप ऐसे व्यक्ति से सीख लेना चाहते हो जिसने आज तक कभी किसी की काउंसलिंग नहीं करी और आपको कह दिया कि तू बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, जाकर ये सॉफ्टवेयर ले ले। तो ऐसे आदमी से अगर आप सीखना चाहते हैं जिसने खुद ने कभी काउंसलिंग नहीं करी, तो बेशक आपका विवेक है, आपकी चॉइस है, आपकी जिंदगी है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके सपने हैं, आपका सेंटर ओपन आप करेंगे, आप बच्चों को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, सब कुछ आपको सोचना है। ऐसे व्यक्ति के साथ मत जुड़ो। और ये बात कहते हुए मुझे मूवी याद आ रही है डीडीएलजे, अगर आप लोगों ने देखा हो दिल वाले दुल्हनिया मूवी, उसके अंदर शाहरुख खान एक डायलॉग मारते हैं, किसको, काजोल को, कि तुम अपनी जिंदगी उस व्यक्ति की उसके साथ में गुजार दोगी क्या पूरी जिंदगी जिसको तुमने कभी देखा नहीं, जिससे तुम कभी मिली नहीं, जिससे तुम जानते नहीं, उससे तुम्हारी ट्यूनिंग बैठेगी या नहीं, तुम उसके साथ में जिंदगी गुजार देना चाहते हो क्या। हालांकि वो फिल्म के अंदर किसी और संदर्भ में कही गई बात है, लेकिन यहां पर खरी उतरती है कि क्या आप उस व्यक्ति से ले लेना चाहते हो जिसने कभी खुद ने कोई काउंसलिंग नहीं करी और वो आपको क्या सिखाने बैठा है। अरे तो आपको खुद को सोच लेना चाहिए यार, ये चीज हम क्या आपको गाइड करेंगे जिसने कभी कुछ खुद ने नहीं किया। अगर खुद ने किया होता तो यूट्यूब पर जरूर वो व्यक्ति दिखाते क्या कि हम भी काउंसलिंग करते हैं, हम भी स्कूल में जाते हैं, और फिर अगर आप उस इंडस्ट्री से लेते तो हमारे को समझ में आता कि यार वाकई वो लोग भी स्कूल करते हैं और हम भी स्कूल करते हैं, तो अब कौन बच्चे अच्छा कर सकता है, उसी व्यक्ति से तो आप लोगे। लेकिन सामने वाला जब स्कूल करता ही नहीं है, स्कूल क्या कोचिंग सेंटर में नहीं जाता, किसी इंडिविजुअल बच्चे की नहीं करता, तो फिर आप अननेसेसरी क्यों हमारी तुलना किसी से करते हो। डायरेक्ट अपना विवेक यूज करो और जहां से लेना है ले लो। अब आती है बजट की प्रॉब्लम। बजट नहीं है हमारे पास, हम तो बाहर से लेंगे जहां से 25,000 और 40,000, 10,000, 12,000 में मिल जाता है। एक बात बताइए मेरे को, अगर घर में कोई बीमारी आ जाती है ना, बड़ी बीमारी, और उसमें लगता है कि 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, रातों रात आदमी अरेंज कर लेता है। खुदा ना खास्ता किसी के पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाए, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण डॉक्टर ने कह दिया इसको तो 3-4 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख रुपए लगेंगे, आदमी यूं अरेंज करता है, भागा जाता है अपने पेरेंट्स के लिए, कहीं से भी अरेंज करके लाएगा, उधार करके भी ले आता है। तो पेरेंट्स के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा ही। सोचने का विषय, पैसा एक रात में अरेंज हो गया बीमारी के लिए, और आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए पैसा अरेंज करने के लिए बहाने सूझ जाते हैं। पैसा नहीं है आपकी तो फीस बहुत ज्यादा है, अभी हम सोच के बताएंगे, किश्तों में ले लो, आधा आधा ले लो, थोड़ा अभी ले लो, 3 किश्तें कर दो। अरे ये सब क्या बातें हैं। आपको अगर सीखना है चीज लंबे टाइम तक तो करिए। आप मुझे एक बात बताओ, आप टीम 360 को तो आधा पैसा देना चाहते हो, इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो, और जब स्कूल करोगे तो पैसे की अर्निंग कौन करेगा? आप। हम तो आपसे कोई रॉयल्टी नहीं लेते, कोई कमीशन नहीं लेते। स्कूल के पेरेंट्स ने अगर आपको यह कहा थोड़ी थोड़ी फीस ले लो, 500 रुपये आज ले लो, 1 महीने बाद 500 ले लेना, आपको अच्छा लगेगा क्या? कुछ नहीं। तो फिर अननेसेसरी क्यों? अरे एक जनाब ने तो मेरे को फोन करके अभी कुछ दिन पहले ये बात बोली कि पहले हम ट्रेनिंग ले लें उसके बाद पैसा देंगे। अरे मैं उनको इस वीडियो के जरिए कह देना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति हैं स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो, आपने कभी प्रिंसिपल को यह बोला कि बच्चा पहले पास हो जाए उसके बाद हम फीस दे देंगे? वो रवाना कर देते हैं, स्कूल के बाहर छोड़ के आते हैं, स्कूल के बाहर छोड़ के आते हैं और लोटे से पानी डाल के आते हैं कि ये आदमी दोबारा नहीं आ जाए, ऐसी सोच का। स्कूल के बाहर छोड़ के आते हैं और पानी डाल के आते हैं, ऐसा कहावत है कि दोबारा नेगेटिव चीज हमारी तरफ ना आ जाए, ऐसे विचारधारा का आदमी। अगर ऐसे होने लगा तो सारे के सारे स्कूल तो बंद हो जाएंगे। फीस ही पे नहीं करोगे, पूरा सीख लो, बच्चे के नंबर आ गए तो हम आगे उसकी फीस दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक और महान क्वेश्चन, हमने ट्रेनिंग ले ली, साल भर काम कर लिया, कल को हमारा बिजनेस नहीं चला तो पैसा रिटर्न कर दोगे क्या? स्कूल में भी ऐसा हो जाता है क्या? कॉलेज में ऐसा कर लेते हो क्या? बीकॉम, बीबीए, बीसीए आपने कर लिया, 3rd ईयर में फेल हो गए, यूनिवर्सिटी से जाके पूरा पैसा ले आते हो क्या? कौन देगा आपको? कोई नहीं। हमारे यहाँ भी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, क्योंकि हमने बहुत ट्रेनिंग दी, प्रोडक्ट दिए, सिखाया, उसके बाद आपका काम कभी बंद होना ही नहीं है। बशर्ते आप नहीं करना चाहते तो उसके लिए हमारे पास कोई चाबी नहीं है कि मैं आपके दिमाग में ऐसे घुमा दूं, आप काम करने लगे, ऐसा कर दूं तो आप काम बंद कर दो। वो तो आपको सीखना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, और ऐसा किसी इंडस्ट्री में नहीं होगा। अरे मैं आपको कह रहा हूं, इतना तफसील से, इतना डिटेल्ड वीडियो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देखा होगा साहब।
क्यों नहीं देखा? क्योंकि काम ही नहीं करते, जमीन से जुड़े हुए नहीं है ना, जमीन से जुड़ा होना पड़ता है तब काम होता है। अब मैं आपको एक चीज की जानकारी देता हूं, आप हमारे वीडियो देखेंगे, हम फ्रेंचाइजी की हेल्प के लिए जाते हैं, 4-4 हजार किलोमीटर कार से चले जाते हैं, कार से जाते हैं फ्रेंचाइजी के सेमिनार के लिए, 4,000 किलोमीटर जाओगे, ये लोअर बैक है ना आपकी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, दर्द करने लगेगी आपकी इतनी लंबी ड्राइव करने पर। और हम लोग करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हमने निकाल रखा है, ड्राइव रुक रुक के करेंगे। हम लोग जिम वगैरह भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, ताकि हम एम्फेटिकली इफेक्टिवली लोगों का सेमिनार कर सके और वहां पे प्रॉपर अपना 100% दे सकें। 4-4 हजार किलोमीटर चले जाते हैं, लेकिन मेरे कहने से क्यों मानते हो? हम तो जयपुर से निकलते हैं किसी भी दिशा में तो उसका वीडियो बनाना चालू कर देते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं, ताकि आप लोग देख सको कि ये लोग वाकई गए थे। और जिस जगह हम पहुंचते हैं वहां पे उस फ्रेंचाइजी का वीडियो जरूर बनाते हैं, सेमिनार का बनाते हैं, प्रिंसिपल का बनाते हैं, पेरेंट्स का बनाते हैं, बच्चों का बनाते हैं, स्कूल के पियोन तक का बना डालते हैं, और वहां फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस का बनाते हैं कि हम लोग वहां आए के लिए, उस एरिया के बोर्ड तक का बनाते हैं जहां पे सिटी का, स्टेट का नाम लिखा हो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वाकई ये लोग यहां पर आए हैं। स्कूल के बोर्ड के साथ बनाते हैं, प्रिंसिपल अपने मुख से कहते हैं कि हाँ ये टीम हमारे पास जयपुर से यहां पर आई, ताकि आपको ये ट्रांसपेरेंसी दिखे कि हम वाकई वहां पे जाके हमने अपना एफर्ट दिया है, काम किया है, वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेंचाइजी ने अर्निंग कर ली है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दूसरी स्कूल में हम लोग जाते हैं, ऐसे वीडियो हम लोग बनाते हैं। क्या आपको ऐसा कोई वीडियो दिखता है डिटेल्ड? अरे मन ही नहीं है बनाने का, जाने का ही मन नहीं है, तो फिर क्या बनाएंगे? और मजे की बात, इतनी ट्रेनिंग सपोर्ट के बाद जब हमें आप बुलाते हैं तो हम आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं करते, हमें तो बोलने की फीस चार्ज करनी चाहिए। हमें तो लोग बोलते हैं कि अरे सर आप इतना अच्छा बोलते हो, सेमिनार करते हो, आपकी स्पीकिंग फीस क्या है? हम कहते हैं 0। क्यों 0? फ्रेंचाइजीज के लिए 0। हम लोग किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। उसके बाद में आपको इतना 100% दे रहे हैं, उसके बाद आपकी तो 1 लाख रुपए फीस ज्यादा है। अरे क्या ज्यादा है? आगे देखो, आप सपोर्ट देखो, हमारी साइड से मिलने वाला सपोर्ट, हमारे बताए अनुसार अगर कार्य करेंगे तो तेजी से ग्रो करेंगे। कोई पैसा ज्यादा नहीं है। चलो पैसा ज्यादा है मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं पैसा ज्यादा है, 1 लाख रुपए दे दिया, और बहुत ज्यादा दे दिया, आपने पूरी जिंदगी की कमाई दे दी 1 लाख रुपए। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी ले ली, पहला सेमिनार आपने कराया, अरे आप इस योग्य हो जाते हैं 1 लाख देने पे कि आप किसी भी स्कूल के अंदर सेमिनार की डेट ले सकते हो। ठीक है, पहला फायदा, आप स्कूल में सेमिनार की डेट ले ली आपने। अब टीम 360 वालों को आप बुला लो, हमारे यहां से 4 बंदे आएंगे आपके पास में, बच्चा भी डेमो के लिए हम लोग लेके आएंगे। अगर आपके पास में रेडी नहीं है तो बच्चा आ गया, सेमिनार कर दिया। सेमिनार अगर 1000 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चों के आपके एडमिशन हो गए, आप एक बच्चे से 3000 फीस ले रहे हो, 3 लाख की अर्निंग हो गई। 1 लाख रुपए ज्यादा है? एक स्कूल से 3 लाख की अर्निंग, बेसिक कोर्स DMIT मिड ब्रेन ओनली। एडवांस कोर्स का तो मैंने अभी काउंट ही नहीं किया और ना इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अर्निंग हो गई 3 लाख रुपए की अर्निंग हो गई, आपको खर्चा आपका कुछ नहीं लगा। अब आते हैं, आपने 3000 रुपए लिए एक बच्चे से, 1 लाख रुपए आपका कितने टाइम में निकल गया? 30 बच्चों पे, 35 बच्चों पे, 35 बच्चों पे निकल गया। 100 में से 35 बच्चों पे लगी कोर्स निकल गई आपकी, काम खत्म। अरे इसे भी छोड़ दो स्कूल, दूसरा रास्ता बताता हूं आपको। 1 लाख रुपए लगा दिए हम डायनामिक मेमोरी सिखाने के, 15,000 रुपए फीस लेते हैं। ऑनलाइन आपकी सिटी में बैठे आप पूरे इंडिया के अंदर कवर कर सकते हो। 16 भाषाओं के अंदर हमारे पास ऐड बने हुए, हमसे ऐड ले लो, नहीं आपका खुद का बना लो, हम आपको सिखा देंगे यूट्यूब पर ऐड कैसे चलना है। आपके पास में रोजाना इंक्वायरी आएगी। 15,000 का एक एडमिशन, 6 से 7 बच्चों के अंदर लगा पैसा निकल गया। ज्यादा है क्या? आप ये सीख गए कि काम कैसे करना है। आपके पास में पूरे जिंदगी के लिए एक मकसद आ गया, आपके पास एक बिजनेस आ गया लाइफ लॉन्ग कमाने के लिए। ये फंडे मैंने आपको बताए हैं। सॉफ्टवेयर देने वाली कोई संस्था है जो आपको कहती है आपका 12,000 13,000 निकालने का रास्ता ये क्या रास्ता है? मेरे पास तो अभी एक दुखी आदमी का फोन आया था हरियाणा से। वो व्यक्ति मुझे बोला, अरे सर मैंने 12,000 रुपए लगा लिए, उसके बाद मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, अब मैं काम कर रहा हूं, तो वहां की एक मैडम है जो हमारे को ये बोलती है, क्या करोगे मोहित जी स्कूलें करके, एक बच्चे का रोज करते रहो ना, क्या करना है स्कूल करके, रोज क्या करोगे जाके स्कूल है, स्कूल ही हो जाती तो हम ही कर लेते, इसलिए आप क्या स्कूल करोगे, हमें 8-9 साल हो गया है तब हम इस काबिल हुए हैं कि हम स्कूल कर लेंगे। अरे 8-9 साल बाद भी कौन सी स्कूल कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। लेकिन उस आदमी के अननेसेसरी पैसे लगा दिए। उसने हमारे यहाँ पर संपर्क किया कि मेरे को फ्रेंचाइजी दो सर, आपके निरंतर वीडियो देखता हूं और लगता है कि वाकई आप डोमिनेटिंग डेडिकेटेड होकर इस काम को कर रहे हैं। तो हमारे से क्यों प्रभावित हो रहा है इंसान? क्योंकि ट्रेनिंग है हमारे पास में,
ट्रेनिंग हमने सीखा है, 11 साल का अनुभव है, जो लोगों के साथ शेयर करते हैं, न शेयर करते हैं वहां पे करते हैं। अभी आपको हाल ही का बताता हूं, बिहार से एक व्यक्ति ने हमें बोला कि सर हम तो हमारी तरफ से एफर्ट दे ही रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार आप भी यहाँ पे आ जाते हैं और आप अपने अनुभव 11-12 साल के अनुभव के हिसाब से अगर डीएमआईटी को प्रेजेंट करेंगे पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है। क्या सॉफ्टवेयर वाली कंपनी से वो ऐसी अपेक्षा रख सकता था? बिल्कुल नहीं। हमारे से अपेक्षा रखी उसने, क्योंकि जानते हैं कि सामने वाला बंदा नॉलेजेबल है। और मैं अकेला नहीं, हमारी टीम का हर व्यक्ति ऐसे ही नॉलेज से भरा हुआ है, क्योंकि सब ने मेहनत करी है इस निखार लाने के लिए, उस कंसेप्ट को जिया है पूरी तरीके से, तब हम ये कर पाते हैं। अदरवाइज हमें कौन स्कूल में मौका देगा? मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं, सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर की गूगल पे जाके देखिएगा, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या हाई प्रोफाइल की है, आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि वहां से राहुल गांधी, अरबाज खान, मुकेश अंबानी, सलमान खान, ऐसी प्रोफाइल वहां से पास आउट है। उस स्कूल के प्रिंसिपल का क्या डेकोरम होता होगा, उनका क्या बेंट ऑफ माइंड होता होगा, वो क्या सोचते होंगे। उस स्कूल के अंदर अगर हमारे को आगे से मेल आता हो और हमें स्कूल में इनवाइट किया जाता हो और उस स्कूल को हम लोग करते हैं और वहां पे इतने बच्चों के एडमिशन करने के बाद क्लास कर रहे हैं, तो आप जरा सोचिए कि कुछ तो हमारे में होगा, तभी स्कूल वाले बुलाते हैं। अरे उस स्कूल को भी छोड़ते हैं, उससे भी ऊपर चलिए, जीडी सोमानी मेमोरियल मुंबई का स्कूल, जहां की फीस ही बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल स्कूल है। नेट पे आप सर्च करिएगा, होटल ताज के पीछे मुंबई में कफ परेड में स्कूल है। स्कूल ने हमें बुलाया, हमने क्लासेस करी वहां पे, एक नहीं 10 सेमिनार किए वहां, 8 से 10 सेमिनार हम लोगों ने किए, सबके वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं। इतना महंगा स्कूल के अंदर हमें बुलाया जा रहा है, क्या रीजन है यार? क्यों बुला रहे हैं? सॉफ्टवेयर की कोई कंपनी तो नहीं बुलाई जा रही, तो कोई तो रीजन होगा। तो इतनी बातें फोन पे नहीं हो सकती थी आप लोगों के साथ, जो मैंने वीडियो से शेयर करी है, इसे ध्यानपूर्वक सोचिए, विचारिए, उसके बाद ट्रेनिंग लीजिए और आगे बढ़िए इस फील्ड के अंदर। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।